कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। आज एक ऐसी वीडियो होने जा रही है जो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियर कर देगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास रिपोर्ट हाथ लगी है, ये रिपोर्ट कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है। ये जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है जो हुई थी और जो होने वाली है, जो आपके 8 CPC के ऊपर आपका जो याद शायद होगा 14.3 की बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए की गई थी, उसके ऊपर यहाँ पर ये वीडियो होने वाली है। अभी के टाइम ये 14.3 नहीं होने वाला है। बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये बढ़कर कितना होने वाला है इस वीडियो में हम बात करेंगे। और जो यहाँ पर 16 इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें आपका फिटमेंट फैक्टर क्लियर हो चुका है। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। वीडियो का आप लास्ट से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सामने रिपोर्ट है आपके। ठीक है, सारा कुछ विद प्रूफ हम दिखाएंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। ये वीडियो शायद आपने YouTube पे ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी, क्योंकि इसमें आपको पुख्ता तौर पे ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें बता दी गई हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शायद आपको एक डेट याद होगी, इस डेट को शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा, 31 दिसंबर 2015। ये वो साल था जब 6 CPC को ख़त्म कर दिया गया था और 7 CPC लाया गया था। ठीक है, ये क्यों लाया, अब ये मैं बातें खुद से नहीं कह रहा हूँ, इस रिपोर्ट में छपी है बातें। ठीक है, 6 CPC को ख़त्म कर दिया गया, 7 CPC लाया गया था। ठीक है, और 7 CPC में आपको मालूम है कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना था, 2.57। ठीक है, बढ़ोतरी कितनी मिली थी, 14.3 की। ठीक है, आपने कभी ये सोचा है कि 2.57 क्यों आया? ठीक है, क्यों हमें 14.3 की बढ़ोतरी मिली थी? यहाँ पर इस रिपोर्ट में लिखा है, और यही रिपोर्ट आगे सबमिट होगी। यही रिपोर्ट आपकी 8 CPC पर भी डिपेंड करेगी। इसमें साफ साफ लिखा गया है, देखिए पहला पॉइंट है रैशनलाइजेशन। ठीक है, टू क्रिएट ए सिंपलर मोर देन पेरेंट पे मैट्रिक्स। ठीक है, आप सभी जानते हैं कितना कंफ्यूजिंग पे मैट्रिक्स पहले होता था, 6 CPC 5 CPC, उसको ख़त्म कर कर ये फिटमेंट फैक्टर लाया गया था। ये इसलिए 2.57 रखा गया था। ठीक है, इसमें आगे भी है, देखिए आगे सुनिए। इकोनॉमिक फैक्टर, हाल ही के टाइम 2015 के बाद इकोनॉमिक फैक्टर क्या था, देखिए, इट कंसीडर्ड द 15 इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ILC नॉर्म्स फॉर मिनिमम वेजेस एंड डॉक्टर एक्रॉयड फार्मूला। जो 15 जो हमारे पास कॉन्फ्रेंस हुई थी ILC की, उसमें ये रिकमेंड किया गया था कि अभी के टाइम महंगाई कितनी चल रही है, सरकार को कितना वेतन देना चाहिए। ठीक है, उसी पे ये डिपेंड हुआ था 14 पॉइंट। इस पे मैं आऊँगा, ये भी चीज़ एक पुत्ता है, लेकिन 2.57 का मैं बता रहा हूँ। 2.57 इसलिए यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, रियल पे हाइक कितना हुआ था, आप सभी जानते हैं कि भले ही आप इसमें लिखा गया है कि आफ्टर मर्जिंग 125% DA एंड द DNS पे इनटू द बेसिक पे 2.57 फैक्टर इंक्लूडेड द एडिशन रिकॉल इंक्रीज 14%। भले ही 2.57 यहाँ पर मिल गया था, लेकिन बढ़ोतरी कितनी हुई थी, 14.3। ये सरकार की गलती नहीं है। ठीक है, पहले के टाइम DA इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि सरकार को यहाँ पर सिर्फ 14.3 की बढ़ोतरी करनी पड़ी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सारा कुछ आपका 8 CPC सैलरी बढ़ना किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर आपके फिटमेंट फैक्टर पर, यहाँ पर DA पर। DA उस टाइम 125% चल रहा था। इतना फिटमेंट फैक्टर चल रहा था, जब कैलकुलेशन हुआ तो सिर्फ 14.3 की बढ़ोतरी हमें मिल पाई। इसलिए उस टाइम नुकसान हुआ था। जैसे जैसे वेतन आयोग आगे बढ़ा, हमें फ़ायदे होने चालू हो गए। ये रिपोर्ट इसमें लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेशन भी सामने आ चुका है। हम कैलकुलेशन को भी हम क्लियर कर देते हैं, जो यहाँ पर रिपोर्ट में छपा है। वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि उस टाइम एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, उस टाइम 2.57 जब मिला था, तो मान लीजिए जिसकी बेसिक पे, ठीक है, मान लीजिए 10,000 थी। ठीक है, 10,000। ठीक है, DA कितना चल रहा था, 125%।
तो 10,000 का 125% लगाते हैं तो हमें कितना निकलता है यहाँ पर 12,500 रुपये हमें डीए मिल रहा था। ठीक है, तो टोटल सैलरी कितनी बनी यहाँ पर 22,500 रुपये। 22,500 रुपये सैलरी मिल रही थी जब 125% डीए था। ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला गया था वैसे ही हम सब कुछ आपके सामने करेंगे। यहाँ पर देखिए 22,500 रुपये आपकी यहाँ पर सैलरी होगी टोटल, और उस टाइम आपका बेसिक पे कितना था 10,000। ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर कितना निकला 2.25। ये फिटमेंट फैक्टर जो है उस टाइम चल रहा था जब 7 CPC नहीं आया था। ठीक है, 2.25। ठीक है, बढ़कर कितना हुआ था 2.57। जब इसको हम माइनस करते हैं तो 2.32 की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई थी। जब इसका परसेंटेज निकालते हैं तो हमारा निकलता है 14.3। मतलब इतनी बढ़ोतरी इसलिए की गई थी क्योंकि उस टाइम डीए जो था 125% चल रहा था। अगर इसी को हम अप्लाई कर देते हैं 8 CPC में, तो जिसका बेसिक पे अभी न्यू कितना है 18,000। ठीक है, 60% डीए हो चुका है, डीए आपको मिल रहा है 60%, मतलब इसका 60% लगाएंगे तो कितना बनेगा 10,800 रुपये। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 28,800 रुपये। ठीक है, इतना ही बन रहा है कैलकुलेशन करेंगे तो हम। ठीक है, अब हम जब फिटमेंट फैक्टर निकाल रहे हैं तो 28,800 रुपये तो ये हो गए। ठीक है, और आपका जो 18,000 ये हो गया। जब इसका निकालते हैं तो 1.666 इतना यहाँ पर निकल रहा है। तो मतलब ये आपके सामने है फिटमेंट फैक्टर 1.6 यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर जो ILC की रिपोर्ट है, जो ILC ने यहाँ पर छापा है कि अभी के टाइम आपको बढ़ोतरी कितनी मिलेगी, क्योंकि बढ़ोतरी डिपेंड किस पे करती है आपके फिटमेंट डीए पर। उस टाइम 125% चल रहा था, इस बार 60% चल रहा है। तो अब सरकार की कोई मजबूरी नहीं है कि ज़्यादा बढ़ोतरी देने के लिए, अब सरकार ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर देगी। अब यहाँ पर जो ILC में छपी है रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ILC में ये छपा है कि फिटमेंट फैक्टर आपका जो है 2.28 होगा, ये कंफर्म माना जा रहा है। अब ये इतना कैसे कंफर्म माना जाए ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन बढ़ोतरी आपको जो है 32.1% की मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, सॉरी 32 नहीं, सॉरी यहाँ पर 34.1 की बढ़ोतरी यहाँ पर मिलने वाली है। मतलब सारा कोर्स खेल यहाँ पर डीए का चल रहा है। डीए आपका 1/1/2026 से 60% हो जाएगा। बाद में जितना भी मर्जी बढ़े, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2 साल लगेंगे आपके 8 CPC आने में, तो 2 साल में तो 80% डीए पहुँच जाएगा। ठीक है, अब ये इसका कारण यहाँ पर रिपोर्ट में छपा है कि क्यों इतना कहा जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब कोविड आया था उस टाइम जो है आपके 3 डीए रोक दिए गए थे। ठीक है, उसका जो इन्फ्लेशन रेट है वो हाई हो चुका है। मतलब सैलरी आपकी बढ़ी तो है, बहुत धीरे धीरे बढ़ी है, क्योंकि अभी तक अगर 3%, 3, 3, 6, 9% अगर हम डी और ऐड कर देते, क्योंकि ये तो नहीं है कि 3% बढ़ता, उस टाइम सैलरी ज़्यादा होनी थी, आपको बढ़ोतरी ज़्यादा मिलनी थी। लेकिन इसीलिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को यहाँ पर ILC ने लगाया है। कहा जा रहा है कि 2.28 तक फिटमेंट फैक्टर होगा और बढ़ोतरी जो है 34.1 की हो सकती है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, जिसका 18,000 सैलरी है इसको हम 2.28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब वही 38,000 से लेके 40,000 सैलरी आपकी बनेगी। ज़्यादा बढ़ोतरी भी नहीं है, लेकिन रूल के हिसाब से चलें तो इतनी बढ़ोतरी यहाँ पर बन रही है। तो मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई, ये सिंपल रिपोर्ट है जो यहाँ पर 15वीं कॉन्फ्रेंस में आई थी, और ये इस बार फिर छपेगी। आज आपको ये चीज़ साबित हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ इतनी होने वाली है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, इसको आप लाइक ज़रूर करिएगा और आने वाले वीडियोज़ के लिए रेडी रहिए। आने वाली वीडियोज़ जो है आपके साथ बहुत सारा चीज़ें इन्फॉर्मेटिव आपका शेयर करेंगे हम। ठीक है, इस